आज हम एक ऐसे खेती के बारे में बात करेंगे जो कि किसानों को कभी नुकसान नहीं देता है। 100% आपको कमाई दे के जाएगा, इस बात का पूरा फुल गारंटी है। तो आज हम उस फसल के बारे में जानेंगे। तो उसका खेत में हम सबसे पहले चलते हैं जो कि हम लगाए हुए हैं उस खेत पर। तो देखिए दोस्तों, आपको उस फसल के बारे में हम बताते हैं। वो है आपका देसी ओल, जो कि आप देख सकते हैं उस खेत पर हम खड़ा हैं और आप देख सकते हैं जो मेरा पीछे ओल का जो पौधा है वो जमीन से निकल रहा है और कुछ निकलने का पोजीशन में है। तो ये जो एक फसल है किसानों को कभी धोखा नहीं देता है और ये जो लगा देने के बाद 100% कमाई दे के ही जाता है, कभी भी आपको ये नुकसान दे ही नहीं सकता। जैसे और तरह का जो सब्जी फसल है उसमें निश्चित ही रूप से आपको कभी मुनाफा देगा तो कभी निश्चित ही रूप में आपको घाटा भी देगा, क्योंकि वो रेट पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो फसल है इसका रेट हमेशा बरसात में, खास करके सावन माह में बहुत ही अच्छा इसका रेट रहता है। और सावन के बाद भी अब ऐसे 2-3 साल से तो काफ़ी अच्छा रेट रह रहा है और बहुत ही अच्छा इसका कीमत भी मिल जाता है। दूसरी चीज़ है, इसको लगाने का जो विधि है वो भी बिल्कुल आसान है। कोई भी किसान इसको लगा सकता है और इसका फसल का भरपूर फायदा उठा सकता है। बस रह गया इसका बीजा का बात। तो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो इसका बीजा तैयार करना ही एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आपको कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके बीजा आपके हाथ लगेगा। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास अगर बीजा नहीं है तो ओल का जो देसी ओल में काफी छोटा छोटा टोटी होता है वो आपको लेना होगा और उसी को आपको खेत में लगाना होगा। जैसे आप उसको जून का महीना में लगा देते हैं, जैसे 15 जून के आसपास अगर वो टोटी को आप लगा देते हैं तो वो जो है पूरा बरसात में तैयार हो जाएगा आपके बीजा के लायक। जाके वो आपका बीजा के लायक ओल का जो साइज है वो तैयार होता है। तो इसी तरह इसका प्रक्रिया चलते रहता है। जैसे मान के चलिए फिर जैसे वो आपका रोपाई के लायक हो गया और जब उसको आप रोपाई कर रहे हैं उसी दरमियान आप उसका जो टोटी है फिर उसको तोड़ाई करके रखिए और तोड़ाई करके उसको एक अलग खेत में लगाइए फिर टोटी को, और जो आप तोड़ाई करके जो बीजा साइज है उसको आप अलग खेत में लगाइए। तो उससे क्या होता है, जैसे मान के चलिए जो आप इसको तो पहले लगा सकते हैं जिसको आपको मान के चलिए जो आधा केजी 1 केजी और जैसे 250-300 ग्राम का जो होता है उसको आपको थोड़ा सा पहले लगाना होगा। जैसे आप उसको मई का महीना में आपको लगा देना चाहिए, तभी जाके वो सावन में आपका कोड़ के बेचने लायक वो तैयार होगा। और जैसे रह गया टोटी का बात, तो टोटी को आप जून का महीना में लगाइए, जैसे 15 जून के आसपास लगाइए। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी लगाना नहीं है उसको, काहे कि निकलने के बाद भी वो जो पौधा होता है वो टोटी का थोड़ा सा पतला होता है और बहुत ज़्यादा धूप पड़ने से उसको नुकसान भी हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लगाए हुए हैं ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है, जैसे कोई आधा केजी 3 पाव इस टाइप का जो ओल का जो साइज था उसको हम यहाँ पर लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं इसका जो पौधा है वो मोटा है, तो ये धूप को भी बर्दाश्त कर लेता है। और हालांकि इसको सिंचाई तो करना ही करना है, बिना सिंचाई का तो जैसा भी टेम्परेचर है मौसम में तो हिसाब से ये निश्चित ही रूप से ये पक के पीला हो जाएगा और पौधा बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, फिर ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसका सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन टोटी का जो हम लोग लगाते हैं टोटी, और उसका जो पौधा होता है ये मात्र पतला पतला होता है, छोटा छोटा। जैसे वो बहुत ही पतला होता है तो उसको धूप से ज्यादा असर उसको होता है। कहीं उसका जो डंटी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो डंटी होता है ये जो काफी पतला होता है और धूप में इसमें बहुत ज्यादा जल्दी पीलापन आ जाता है। तो इसीलिए उसको हम आपको बोल रहे हैं कि आप उसको लगा सकते हैं जून का महीना में। जैसे पानी, बारिश का पानी जैसे गिरना शुरू हुआ और वो जमीन से निकालना चालू होता है तो उस स्थिति में वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वैसा में आप बीज अपना घर में कर सकते हैं। और इसको रखने का जो विधि है, जैसे मान के चलिए आपका कोई भी खाली जगह है, शेड है या कुछ भी है, जैसे आप इसको फरवरी में उस टोटी को कोड़ के रख दीजिएगा और उसको ऐसे ही छायादार जगह में, हवादार जगह में रख दीजिए, वो आपका अच्छा रहेगा और सूखेगा भी नहीं और बहुत ही बढ़िया आपका वो बीज तैयार भी हो जाता है। और रोपने का समय जब आते आते में निश्चित ही रूप से उसका ऊपर में इसका चीगा आने लगता है, तब आप उसको लगा सकते हैं खेत पर। तो जाके आपका सावन माह में वो बिल्कुल कोड़ के बेचने के लायक तैयार हो जाता है। और इसी तरह से किसानों को खास करके ओल का खेती में कभी नुकसान नहीं होता है। कोई भी किसान जैसे ओल का खेती करता है तो उसको कभी नुकसान होता नहीं है, निश्चित ही रूप से हो जाता है। बस इसका जो बीजा है, बीजा जो लगाने का तरीका है वो हम आपको बता ही दिए हैं। और साथ में जैसे मान के चलिए बीजा के लिए आपको 1 साल पहले से तैयारी करना पड़ता है, तब जाके ये देसी ओल का बीजा आपको मिलेगा। काहे कि बाजार में भी अगर आप खोजते हैं देसी ओल का बीजा तो आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा। काहे कि जो किसान के पास रहता है उस तरह का बीजा वो किसान खुद ही लगाता है, वो बेचता नहीं है। तो इसलिए इसका जो बीजा तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो टोटी होता है वो आपको लेके लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको बीजा उपलब्ध हो पाएगा। यानी आपको 1 साल पहले से इसका तैयारी में लगना होगा, तब आप ओल का फसल लगा पाइएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि ओल का जो पौधा है वो जमीन से निकल रहा है और इस परिस्थिति में इसको पानी का सख्त जरूरत है और बहुत हाई टेम्परेचर भी है मौसम में। और इस मौसम में अगर इसका हम सिंचाई नहीं करते हैं तो निश्चित ही रूप से ये जो अभी जो पूरा ग्रीन दिख रहा है पौधा, ये वाला
तो इसमें निश्चित ही रूप से पीलापन पड़ जाएगा सूख के, और ये पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसको सिंचाई भी किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जमीन में काफी नमी बना हुआ है, और साथ में यहाँ जो हम लोग पुआल जो दिए हुए हैं तो वो नमी को बरकरार रखता है, जल्दी जो जमीन को मिट्टी को सूखने नहीं देता है, और लंबा समय तक इसका असर जमीन में बना हुआ रहता है। और यहाँ एक चीज और है, जैसे हम लोग यहाँ पुआल जो ढकते हैं उसका विशेष कारण ये भी है, जैसे मिट्टी होता है फुलकार तो ओल का साइज होता है बड़ा। अगर हम इसमें पुआल भी नहीं ढकेंगे तो जरूर पैदा होगा ओल का फसल, लेकिन साइज वैसा तैयार नहीं हो पाता है, काहे कि बारिश का पानी से जो हम यहाँ मेड़ बनाए हुए हैं, और ओल का पौधा जगह जो मिट्टी है वो पूरा धोआ के जमीन पर वो नीचे प्लेन हो जाता है। यही कारण से जो ओल का साइज ये तैयार नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पुआल देते हैं ताकि मिट्टी बहाव में ना कटे। और इसमें जैसे गर्मी में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल रहा है, जैसे सिंचाई कर रहे हैं तो इसमें नमी को भी ज्यादा लंबा समय तक ये पुआल बना के रखता है। और दूसरी चीज है पुआल से और एक चीज का फायदा है, इसमें खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आ पाता है, काहे कि मिट्टी को ये ढकले रहता है ऊपर से, तो खरपतवार बहुत ही कम मात्रा में आता है। तो उसको हम लोग लेबर लगा के हाथ से उसको साफ करवा देते हैं। तो इस तरह से ओल का जो फसल है हम लोग का बहुत ही अच्छा होता है। और आपको ये भी बताते हैं, जैसे सामने पर यहाँ पर दूसरे प्लॉट में भी लगाए हुए हैं, वहाँ पर अभी हम लोग सिंचाई चालू कर चुके हैं और वहाँ सिंचाई कर रहे हैं। जैसे इसको हम 2 दिन पहले सिंचाई कर चुके हैं, और जो बगल में है उसमें अभी भी हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। तो इस अवस्था में पानी का कमी इसको नहीं होना चाहिए। अगर इस अवस्था में अगर पानी का कमी हो जाता है तो निश्चित ही रूप से पौधा में पीलापन आ जाएगा, और जैसे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो ओल का साइज बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा और छोटा हो जाएगा। तो बाजार में उसका कीमत भी आपको कम मिलेगा, प्लस बेचने में भी आपको काफी दिक्कत होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप ओल का फसल अगर करना चाहते हैं तो आपको 1 साल पहले देसी ओल का पहले छोटा बीजा जो मिलता है वो लेना होगा, तब जाके आपको वो उसे लगाना होगा। और 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा ओल का बीजा तैयार करने में। और जब तैयार हो जाएगा तब आपके पास उसी प्रक्रिया से आप जैसे टोटी को साइड में लगाते गए और जो बड़ा साइज है उसको अलग खेत में लगाते गए, तो इस तरह से आपके पास ओल का बीजा का कभी कमी नहीं होगा, और आप हर साल ओल का फसल आप लगा सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और निश्चित ही रूप से इसमें किसी प्रकार का दवा भी नहीं लगता है, जैसे कीड़ा दवा सब बिल्कुल इसमें लगता नहीं है। और ये काफी राहतमंद खेती है, किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छा खेती है। लेकिन विशेष रूप से हम आपको बता चुके हैं कि खास करके इसका बीजा तैयार करने में ही काफी समय भी लगता है। और जैसे अगर मान के चलिए अगर 49 खेत में नहीं लगाते हैं, जैसे पानी से जलक गया खेत और आप बाद में अगर बीजा लगाए हुए हैं तो भी आपका बीजा सही ढंग से तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें कि ओल का बीजा लगाने वाला खेत आपको थोड़ा सा ऊंचा स्थान होना चाहिए, ऊंचा खेत होना चाहिए, ताकि वो पानी में ना जलके, ताकि दोस्तों इससे आपका बीजा अच्छा और सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।